नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के स्विच स्टेटमेंट के बारे में। और ये वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है जिसमें बहुत सारे कोड एग्जांपल्स के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को समझेंगे, कैसे हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं स्विच स्टेटमेंट को। दोस्तों, जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो हमें हेल्प करती है कंडीशंस के बेस पे किसी कोड ब्लॉक को रन करने में। तो आप बता सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ये वाला कोड रन करना, और नहीं तो ये कंडीशन है तो ये वाला कोड रन करना। और ये भी कह सकते हैं अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये वाला कोड रन करना। ठीक है। तो ये बहुत ही सिमिलर है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जहां जहां पे आप स्विच स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, लगभग हर जगह पे वहां वहां पे आप इफ एल्स इफ से भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो हमारी एक कई केसेस में इफ एल्स इफ को कॉम्पैक्ट करके, छोटा करके लिखने में हमें हेल्प करती है, और इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कहाँ पे ये हो सकता है। तो स्विच स्टेटमेंट्स का को जानना जरूरी इसलिए भी है ताकि आप अपने कोड को छोटा कर पाए, कॉम्पैक्ट कर पाए, जिससे रीडेबिलिटी कोड की और बढ़े, ताकि कोई और भी आपके कोड को आसानी से पढ़ सके। ठीक है। तो अब इस चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं, और प्रैक्टिकल समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दोस्तों कि हमें प्रिंट करना है वीक डे का नेम बेस्ड ऑन वीक डे नंबर। क्या मतलब? वीक डे का नेम क्या होता है? वीक डेज क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 नाम होते हैं, राइट। और जावास्क्रिप्ट में डेट के अंदर ये नाम जीरो से स्टार्ट होते हैं। सो 0 इज संडे, 1 इज मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है। सो 0 to 6, संडे टू सैटरडे। तो हमें अगर ये नंबर मिले 0, और हमने उसका नाम बताना है क्या है, और ये हमें स्विच केस से करना है, तो कैसे करेंगे? आज चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे जाके एक फाइल बनाते हैं स्विच स्टेटमेंट .js करके। ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं अब हम, कॉन्स्ट टुडे वीक डे इक्वल्स टू, कैसे लेंगे वीक डे? ये मैंने डेट के वीडियो में समझाया हुआ है, न्यू डेट डॉट गेट डे। ठीक है। तो इसको प्रिंट करा देते हैं, कंसोल.log, कंसोल.log। हमारे पास हो गया टुडे वीकडे, को प्रिंट करा देते हैं, और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये टुडे वीकडे है। इसको लिख भी देते हैं आप, ताकि हमें पता चल जाए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम इसको चलाते हैं कोड। कैसे चलाएंगे? टर्मिनल में गए, नोड स्विच स्टेटमेंट .js चलाई। तो टुडे वेक्सडे गेट डे एक फंक्शन है, तो इसको ऐसे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सो टुडे वीकडे आ गया 2, क्योंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे पे क्या होता है? 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, तो ट्यूसडे। तो अब मुझे आउटपुट चाहिए 2। ठीक है। तो कैसे मिलेगा? यहाँ पे अब हम एक स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? स्विच, यहाँ पे स्विच लिखा हमने। ठीक है। और अब स्विच के अंदर हमने लिखनी है किस कंडीशन से हमने स्विच को मैच करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा टुडे वीकडे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा केसेस। केस क्या कहता है? कौन सा केस है? अब पहला केस है 0। जब टुडे वीकडे की वैल्यू 0 हो, कॉलन लगाओ। मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, मैंने कॉलन लगाया। कॉलन लगाओ और कहो console.log, लिख दो टुडे इज संडे। ठीक है दोस्तों। और यहां पे ब्रेक कर दो। ब्रेक क्यों करना है इसको भी आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं कह रहा हूं स्विच स्टेटमेंट है। अगर केस 0 है तो ये करो। अब इसके अलावा कौन कौन से केसेस होते हैं? 0 से लेकर 6 तक केसेस हैं। तो सारे केस लिखेंगे यहाँ पे। कॉपी कर देता हूं मैं कोड को, ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। तो इसको करते हैं यहाँ पे, और केस इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं केस, और इसको यहाँ ले जाते हैं, और इसको यहाँ ले जाते हैं।
इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको पीछे। सो केसेस कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और हमारा एक और बच गया अभी, उसको भी डाल देते हैं, जिसके अंदर हम केस 5 डालते हैं और इसको पीछे ले जाते हैं और केस कर देते हैं 6। तो इसके अंदर अब हम लिखेंगे संडे, मंडे, 1 पे मंडे है, 2 पे ट्यूसडे है, 3 पे वेडनेसडे है, 4 पे थर्सडे है, 5 पे फ्राइडे है और 6 पे सैटरडे। ठीक है दोस्तों, अब इसको चलाते हैं। अब क्या होगा देखते हैं। अब हमारे पास 2 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 2 पे ट्यूसडे। इसको समझते हैं चलाने के बाद। चलाते हैं इसको। तो क्या है? टुडे इज ट्यूसडे। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक स्विच केस स्टेटमेंट लिखी। मैंने कहा जी वैल्यू है टुडे वीकडे, जो कि अभी आज के केस में 2 है। तो ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है, क्योंकि टुडे वीकडे में अभी वैल्यू 2 है। तो अब इस 2 को ये मैच करेगा इन केसेस के साथ। पहले 0 से मैच करेगा। क्या 2 0 के बराबर है? नहीं, छोड़ देगा इसको। फिर मैच करेगा 1 से, केस 1। क्या 2 1 के बराबर है? नहीं, इसको भी छोड़ देगा। फिर केस 2 पे आएगा। यहाँ पे आया 2, टुडे वीकडे क्या है? 2। क्या 2 बराबर है 2 के? हाँ। हाँ आते ही अंदर आएगा, टुडे इज ट्यूसडे को प्रिंट करेगा और ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलता है स्विच केस। स्विच केस क्या करता है? आप एक बताते हैं कि क्या कंडीशन है, और फिर आप केसेस देते हैं। जिस केस के साथ भी वो मैच कर रहा होता है वो उस कोड को रन करता है। ठीक है, तो इसी को ही हम इफ एल्स में भी कर सकते थे। इफ टुडे वीकडे इक्वल टू 0, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू 0, देन डू दिस। एल्स इफ टुडे वीकडे ट्रिपल इक्वल्स टू 1, देन डू दिस। इफ इट इज इक्वल टू 2, देन डू दिस। तो इफ एल्स इफ से भी ये काम हो सकता था, लेकिन स्विच स्टेटमेंट से काम भी हमने अचीव कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक सबसे पहला एग्जाम्पल स्विच केस का। चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सप्रेशन इन स्विच केस, इसका क्या मतलब हुआ? अभी हम ये स्टैटिक वैल्यू लिखी है हमने। 0 एक स्टैटिक वैल्यू है, 1 एक स्टैटिक वैल्यू है, और टुडे वीकडे कहाँ से आ रहा है? एक एक्सप्रेशन से आ रहा है एक्चुअली। एक हमने यहाँ पे कोड लिखा गया है, उसके थ्रू आ रहा है। राइट, तो जरूरी नहीं यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू हो, यहाँ पे भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको पता करना है कि कोई किसी की एज है आपके पास, कि वो एडल्ट है या माइनर है। और माइनर कब होते हैं? जब भी उनकी उम्र 18 से छोटी है तो माइनर है, 18 या 18 से बड़ी है तो वो एडल्ट है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इसको हम स्विच केस से करना चाहते हैं। इफ एल्स से तो हम कर लेंगे। इफ एज इज लेस देन 18, कंसोल लॉग आप माइनर है, एल्स आप मेजर है, आप एडल्ट है। ठीक है, अब इसको स्विच स्टेटमेंट से करना तो कैसे करेंगे? अब लिखोगे लेट एज, या कॉन्स्ट ले लो इसको क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू लेट्स से 18 दे। ठीक है, तो अब हम स्विच केस लिखेंगे। स्विच, अब हम कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू है ट्रू, ये स्टैटिक वैल्यू है, और ये मैच होनी चाहिए केस के साथ। और केस में क्या लिखेंगे? केस है अगर एज की वैल्यू 18 से छोटी है, हमारा पहला केस है ये, उस केस में कंसोल डॉट लॉग लिख दो यू आर अ माइनर। आप माइनर है अगर आप एज से इससे 18 से छोटे हैं। और ब्रेक करेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बारे में आगे बताऊंगा, ब्रेक क्यों करते हैं। फिर एक और केस लिखेंगे, केस अगर एज बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। ठीक है, अगर 18 से बड़ी है और 18 के बराबर है तो कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे दोस्तों, कंसोल लॉग यू आर अ मेजर। ठीक है, और इसको ब्रेक कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस कोड को चलाते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। अब आ गया यू आर अ मेजर, या मेजर नहीं एडल्ट कर देते हैं इसको। एक्चुअल में सही इंग्लिश है ये, यू आर एन अडल्ट। ठीक है,
तो आ गया यू आर एन एडल्ट यहाँ पे। तो हमने कहा एज 18 है, तो ये चला कैसे? तो इसने क्या किया, यहाँ पे है स्विच स्टेटमेंट में ट्रू की कंडीशन मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रू मैच कर रहा है। अब एज लेस देन 18, एज लेस देन 18, ये कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन का इस्तेमाल हुआ, और कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करता है, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। तो एज लेस देन 18, 18, एज क्या है 18, क्या 18 18 से छोटी है, फॉल्स नहीं है, 18 तो 18 के बराबर है, तो ये कोड रन नहीं हुआ। फिर ये वाली स्टेटमेंट रन हुई, इसमें हमने कहा क्या 18, क्योंकि एज अभी 18 है, क्या 18 18 के बराबर या उससे बड़ी है? तो उसने कहा हाँ, 18 18 के बराबर है। तो ये रन हुआ यू आर एन एडल्ट, तो हमारे पास आ गया यू आर एन एडल्ट। इसको 17 करके देख लेते हैं, ये चलता है नहीं चलता। तो यू आर अ माइनर आ गया, क्यों आ गया ये चीज चेक हुई, क्या 17, एज क्या है 17, क्या 17 18 से छोटी है, यस छोटी है, तो ये रन हुआ और ब्रेक रन हुआ, यहाँ पे कोड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यही चीज दोस्तों हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं, सेम चीज, इफ एज इज लेस देन 18 कंसोल लॉग दिस, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कंसोल लॉग दिस। सो स्विच स्टेटमेंट को भी हम इस केस में इफ एल्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रेक, ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करना होता है? ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल नहीं होते तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं फॉल थ्रू, वो क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए इसी स्टेटमेंट को लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। और यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ इन ब्रेक चेक, दोनों में लिख देते हैं ताकि हमें पता चले। ठीक है, तो सेम चीज है जो ऊपर लिखा था मैंने, सिर्फ कंसोल लॉग में थोड़े से चेंजेस करें। अगर इसमें मैं ब्रेक हटा दूं, मैंने ब्रेक हटा दिया तो क्या होगा? तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने भी कई बार गलती करी है, तो प्लीज आप मत कीजिएगा, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। क्या चीज होता है इसके अंदर, अगर आप ये ब्रेक हटा देते हैं तो जावास्क्रिप्ट यहीं पर रुकेगी नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई और ये एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे नहीं रुकेगी, नीचे वाले सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, कैसे होगा चलो इसको बताता हूँ मैं एज को करा 17, ठीक है, 17 पे क्या होगा, 17 इज लेस देन 18 ट्रू, अंदर आएगा, मैंने ब्रेक नहीं दी, वो ये भी प्रिंट कर देगा और ये भी प्रिंट कर देगा। चलिए समझते हैं इसको, चला के देखते हैं। देखिए क्या किया इसने, इन ब्रेक चेक, क्योंकि इन दोनों में इन ब्रेक चेक है, इन ब्रेक चेक यू आर अ माइनर, मैंने पहले ये प्रिंट किया, और क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं करा था, ये आगे वाले सारे केसेस रन कर देता है। ठीक है, तो ये एक ध्यान से रखने वाली समझने वाली चीज है कि अगर आपको आगे वाले केस कोई भी रन नहीं करने तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, नहीं तो देखो क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स है, फिर भी इसने इन ब्रेक चेक यू आर एन एडल्ट प्रिंट कर दिया। उसने देखा ही नहीं, उसने चेक ही नहीं करा, उसने कहा ये कंडीशन ट्रू होगी, मैं नीचे वाली सारी रन कर दूंगा। ओके, तो इस चीज से केयरफुल रहना। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको एक्चुअल में करना हो कि इरिस्पेक्टिव क्या कंडीशन नीचे सारे रन कर दो, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। ज्यादातर केसेस में आपको ब्रेक लिखने की जरूरत पड़ेगी, ताकि जैसे कि अब मैं चलाऊंगा, यू आर अ माइनर प्रिंट हुआ और यहीं पर ही कोड ब्रेक हो गया, आगे वाला रन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान से समझने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा, डिफॉल्ट क्या चीज होती है? डिफॉल्ट सिमिलर है एल्स कंडीशन के, है ना, जैसे हमने इफ स्टेटमेंट देखा था, एक इफ होता है, एक एल्स इफ होता है, एक एल्स होता है। एल्स वो कंडीशन होती है कि जब इफ और एल्स इफ मैच ना करे कंडीशन को, तब एल्स रन करना। तो एल्स एक फॉल बैक कंडीशन है कि कुछ भी ना चले तो ये रन करना। वही चीज डिफॉल्ट में भी है, डिफॉल्ट भी एक फॉल बैक केस है। तो इसी को ही कॉपी करता हूं मैं, इसी में ही आपको डिफॉल्ट दिखाता हूं कैसे चले। देखिए, अब इसके अंदर इन डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट लिख देते हैं ताकि जब हम इसको रन करें तो हमें पता चल जाए कि ये डिफॉल्ट वाला है। ठीक है, इन डिफॉल्ट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, अब हम इसमें कहेंगे
हम क्या कह रहे हैं, अगर एज 18 छोटी है तो आप माइनर हो, और अगर एज 18 के बराबर या उससे बड़ी है तो आप एडल्ट हो। अब इसके अंदर मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी ये कंडीशन फॉल्स हुई, एज इज लेस देन 18, अगर ये फॉल्स हुई यानी 18 से कम नहीं है कोई, तो इस केस में वो एडल्ट ही है। तो मुझे एक्स्ट्रा चेक लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इस केस को रिप्लेस कर सकता हूं डिफॉल्ट से। ओके, कि अगर एज लेस देन 18 है तो ये करो, नहीं तो कोई और कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये करना। और हमें पता है कोई भी कंडीशन वही होगी कि वो 18 से, अगर वो 18 से छोटा नहीं है तो वो 18 के बराबर है, उससे बड़ा, तो वो डिफॉल्ट में आ जाए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो आया पहले इन डिफॉल्ट यू आर अ माइनर, और जब मैं इसको 18 कर दूंगा तो ये हमारा डिफॉल्ट में आ जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। सो इन डिफॉल्ट यू आर एन एडल्ट, एडल्ट आ गया बिकॉज 18 से छोटी नहीं है, तो इधर आ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें समझने की है कि डिफॉल्ट जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि आखिर में आए। डिफॉल्ट आप शुरू में भी लिख सकते हैं। चलिए इसी को कॉपी करके दोबारा करते हैं और डिफॉल्ट को उल्टा कर देते हैं, डिफॉल्ट को ऊपर ले जाते हैं। अब डिफॉल्ट को ऊपर भी रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं। ज्यादातर केसेस में डिफॉल्ट को नीचे ही रखा जाता है, रीडेबिलिटी आसान होती है कि जो केसेस है हमारे हम देख सके, और डिफॉल्ट एंड में, जैसे कि इफ एल्स में भी होता है, एल्स हमेशा एंड में होता है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है रखना, आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर रखते हैं, सेम कोड चला, यू आर एन एडल्ट। अगर मैं इसको 17 कर देता हूँ एज को, तो आ जाएगा यू आर अ माइनर। इन डिफॉल्ट में भी, इन डिफॉल्ट यू आर अ माइनर, इन डिफॉल्ट यू आर अ माइनर। ओके, ओके, दो बार हो गया, इन डिफॉल्ट ऑन टॉप। इसको दोबारा लिख देते हैं, इन डिफॉल्ट ऑन टॉप, तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये दोनों हो गए, ये भी इन डिफॉल्ट था, ये भी इन डिफॉल्ट था, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, दोनों इन डिफॉल्ट आ गए। चलिए, तो अब इसमें आ गया इन डिफॉल्ट ऑन टॉप यू आर अ माइनर, तो हमारा यू आर अ माइनर प्रिंट हो गया। तो अगर हम इसके अंदर 18 कर दें इसको, तो अब ये ऑन टॉप यू आर एन एडल्ट, तो अब ये वाला प्रिंट कर दिया उसने, डिफॉल्ट का केस ले लिया। ठीक है, तो मैंने इसको नीचे रखा तब भी वैसे चला, ऊपर रखा तभी वैसे चला। बट एक चीज याद रखना, ब्रेक जरूर लिखना। अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा, ठीक है, तो ये भी प्रिंट कर देगा और नीचे वाला भी रन कर देगा। देखे, दिखाता हूँ। तो इसने क्या किया, ऊपर वाला भी प्रिंट करें इन डिफॉल्ट ऑन टॉप यू आर एन एडल्ट, और नीचे वाला प्रिंट करें इन डिफॉल्ट ऑन टॉप यू आर अ माइनर। जबकि ये फॉल्स है स्टेटमेंट। एज जो है मैंने 17 दी हुई है, सॉरी 18, सॉरी एज मैंने 18 दी हुई है, तो इसने यू आर अ एडल्ट प्रिंट करना था, ये तो इसने करा ही करा। बट ये कंडीशन फॉल्स है अभी, 18 इज नॉट लेस देन 18, 18 इज इक्वल टू 18, और ये दोनों बराबर है, तो ये फॉल्स इसने चेक करा ही नहीं। इसने कहा यहाँ पे जिसने कोड लिखा है उसने ब्रेक नहीं लिखा, तो मैं ये भी प्रिंट कर दूंगा इन डिफॉल्ट ऑन टॉप यू आर एन एडल्ट, और नीचे वाला भी प्रिंट कर दूंगा इन डिफॉल्ट ऑन टॉप यू आर अ माइनर, दोनों प्रिंट कर दूंगा। तो इसलिए ब्रेक हमेशा याद रखना, ब्रेक की वजह से काफी गलतियां होती है। इसको चलाया मैंने, इन डिफॉल्ट यू आर एन एडल्ट, सॉरी इन डिफॉल्ट ऑन टॉप यू आर एन एडल्ट, ये वाला प्रिंट हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो गया, अब नीचे वाला प्रिंट नहीं हुआ, तो हम बच गए उससे। चलिए, एक और चीज, एक लास्ट चीज मैं इसके अंदर ये क्लियर करना चाहूंगा कि स्विच स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो जब चेक करती हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक करती हैं। स्ट्रिक्ट चेकिंग का मतलब होता है टाइप की भी चेकिंग होती है। ठीक है, तो इसको मैं एक और एग्जांपल से लेके चलता हूं ताकि आपको समझ आए। लेट्स से हम कहते हैं स्विच, हम वन को चेक करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और वन के लिए हम केस लिखते हैं, केस वन। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ स्ट्रिंग वन पहले। ठीक है, स्ट्रिंग वन है वन ही, बट स्ट्रिंग के अंदर मैंने कोट्स में डाला। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ केस वन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब कंसोल डॉट लॉग इन स्ट्रिंग वन। ठीक है, और फिर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक करना जरूरी है। फिर मैं लिखता हूँ केस वन, अब मैं नंबर वन दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग इन
नंबर वन, अभी नंबर वन में हूं मैं, और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक भी कर देता हूँ, ब्रेक। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट आया नंबर वन। क्यों आया? बिकॉज ये वन को जब वन से कंपेयर करता है तो मैंने डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल वाले चेक, यानी वैल्यू चेक और वैल्यू एंड टाइप चेक पे एक और वीडियो बनाया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये क्या करता है, ये दोनों चीजें चेक करता है, वैल्यू भी और टाइप भी। अब वन और ये वाला वन वैल्यू में तो बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम है एक, लेकिन टाइप इसका नंबर है, इसका स्ट्रिंग है, तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे, ये फॉल्स है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो ये रन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला वन और ये वाला वन वन वैल्यू भी मैच कर रहे हैं और टाइप में भी मैच कर रहे हैं, तो ये मैच कर गए, और इसीलिए यहाँ पे ये हमारा इन नंबर वन प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखने की है कि ये स्ट्रिक्ट टाइप एंड वैल्यू दोनों का चेक करता है। अच्छा, एक और लास्ट चीज इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट की, और जहां पे स्विच स्टेटमेंट का मैजिक आता है, उसे कॉम्पैक्ट करता है, वो मैं समझाना चाहता हूं कि आप एक कॉमन कोड ब्लॉक भी लिख सकते हैं एक से ज्यादा केसेस में। अगर आपके एक से ज्यादा केसेस मैच कर रहे हैं और आप उन सब केस में सेम ही काम करना चाहते हैं, तो आप केसेस का कॉमन एक कोड ब्लॉक लिख सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं लिखूंगा नहीं, उसका मैंने एक एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है तैयार, बिकॉज टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अदरवाइज। इमेजिन करें मेरे पास है ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि बेस्ड ऑन मंथ नेम, मंथ के नाम के अकॉर्डिंग, फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं बताना चाहता हूँ उस मंथ में कितने महीने, कितने मंथ में कितने महीने, उस मंथ में कितने डेज है। ठीक है, जैसे अगर जनवरी है तो 31 होंगे, ठीक है, और अप्रैल है तो 30 होंगे, फरवरी है तो 28 होंगे, 29, बट 28 मान के चलते हैं, 28 होंगे। तो इस केस में एक चीज ये है दोस्तों कि ये सारे केसेस में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, सब चीज में डेज 31 ही होते हैं, सेम केस होता है, राइट। सो इसको मुझे अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे डेज 31, फिर मार्च में डेज 31, मई में डेज 31, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। स्विच केस में आप इसको कंपैक्ट कर सकते हैं, आप इसको एक केस के ऊपर दूसरा केस चढ़ा के लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये। और ये क्या करता है, ये चेक करता है इनमें से कोई भी केस ट्रू हुआ तो ये कोड रन करना। तो ये हमारा एक कॉमन कोड हो गया इन सब केसेस के लिए। सिमिलरली ये कोड हो गया इन सब केसेस के लिए। ठीक है, सिमिलरली ये कोड हो गया इसकी 1 फरवरी के लिए। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, अगर मैं इसको इफ एल से लिखता तो ये बहुत बड़ी एक इफ कंडीशन होती थी, इफ मंथ इक्वल्स टू जनवरी और मंथ इक्वल टू मार्च और मंथ इक्वल टू मई, जुलाई, अगस्त। सो उसी को दूसरा तरीका लिखने का है, ये केस पे लिख दो। ठीक है, तो इससे चीजें थोड़ी सी कंपैक्ट हो जाती है। तो ये जब हम रन करेंगे तो ये हमें देता है मंथ फरवरी है 28 डेज, बिकॉज ये यहाँ पे आया, और मैं इसको अगर जनवरी दे दूंगा, यहाँ पे जनवरी लिख दूंगा, मंथ जनवरी है, तो ये मंथ को जनवरी से मैच करेगा और डेज 31 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देगा कितने हमारे पास डेज है, द मंथ ऑफ जनवरी है 31 डेज, जनवरी में 31 होते हैं। तो ये वाला कोड रन। चलिए, ये थे दोस्तों सारे एग्जांपल्स स्विच स्टेटमेंट्स के। मैंने कोशिश करी है कि आपको अलग अलग तरीके से स्विच स्टेटमेंट्स को समझाया जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।